शुरुआत उस भविष्य की कल्पना से करते हैं जो कभी असंभव लगता था, लेकिन आज तेजी से सच बन रहा है। वर्ष 2030 का भारत, एक ऐसा भारत जहां लोग न कैश रखते हैं, न किसी सरकारी दफ्तर की लाइन में खड़े होते हैं और न ही किसी कागज फॉर्म को भरने की जरूरत पड़ती है। हर काम मिनटों में पूरा हो जाता है और जिंदगी इतनी आसान हो चुकी है कि लोग सोच भी नहीं सकते कि कभी ऐसा समय भी था जब लाइनों में घंटों खड़े होकर काम करवाना पड़ता था। इस वीडियो की शुरुआत मैं आपको उस भारत की एक झलक दिखाकर करना चाहता हूं जिसे पूरी दुनिया भविष्य का मॉडल कहने लगी है। सोचिए, सुबह का समय है, एक व्यक्ति घर से निकलता है और बस अपने फोन में एक ऐप खोलता है। उसे बिजली का बिल भरना है, उसे गैस बुक करनी है और उसे अपने आधार से जुड़े किसी दस्तावेज की जरूरत है। वह ऐप में बटन दबाता है और उसका हर काम 3 सेकंड में पूरा हो जाता है। वह कहीं खड़ा नहीं होता, वह किसी काउंटर पर नहीं जाता और न ही कोई कागज लेकर घूमता है। यह है 2030 का डिजिटल इंडिया। अब कल्पना कीजिए एक बुजुर्ग महिला की जिसे पेंशन लेने के लिए पहले घंटों लाइन में लगना पड़ता था। अब वह घर बैठे मुस्कुरा रही है। उसकी पेंशन सीधे उसकी डिजिटल वॉलेट में पहुंच जाती है और मोबाइल स्क्रीन पर सिर्फ एक नोटिफिकेशन आता है, पेंशन आपके खाते में जमा कर दी गई है। यह नया भारत बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ी राहत लेकर आया है। अब बात करते हैं दुकानों की। देश में 2030 तक ज्यादातर दुकानें और मार्केट पूरी तरह डिजिटल रिसीविंग पर आ चुके हैं। लोग जेब में वॉलेट ही नहीं रखते, दुकानदार कैश नहीं संभालते, सब कुछ फोन से और कई जगह चेहरे देखकर हो जाता है। व्यक्ति जैसे ही दुकान पर खड़ा होता है, कैमरा उसके चेहरे को पहचान कर उसका डिजिटल वॉलेट ओपन कर देता है और खरीदारी का पैसा स्वतः ही कट जाता है। न फोन निकालने की जरूरत, न स्कैन करने की, न किसी ऐप को खोलने की। यह भारत को दुनिया में सबसे स्मार्ट कैशलेस देश बनाता है। अब स्कूलों की बात करते हैं, जहां बच्चों के बैग का वजन बहुत कम हो चुका है। किताबें डिजिटल हो गई हैं और बच्चे केवल टैब लेकर स्कूल जाते हैं। शिक्षकों के पास AI आधारित सिस्टम होता है जो हर बच्चे की पढ़ाई को ट्रैक करता है, हर बच्चे के लिए अलग अलग डिजिटल लेसन प्लान बनाता है। परीक्षा का रिजल्ट AI तुरंत तैयार कर देता है और अब कोई भी कागज फॉर्म भरकर एडमिशन नहीं कराता। सब कुछ 1 क्लिक प्रोसेस में हो जाता है। अब चलते हैं अस्पतालों की तरफ। पहले लोगों को घंटों बैठकर पर्चा भरना पड़ता था, डॉक्टर से मिलने के लिए लंबी लाइन लगती थी, रिपोर्ट लेने के लिए अलग लाइन। लेकिन अब 2030 के डिजिटल इंडिया में यह सब इतिहास है। अस्पतालों में आपका चेहरा आपकी पहचान है। आप अंदर घुसते हैं और मशीन खुद बताती है आपका अपॉइंटमेंट कब है, आपकी रिपोर्ट कहां है, आपकी दवाइयां कब तैयार होंगी। डॉक्टर रोगी को डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड में देखकर तुरंत इलाज शुरू कर देता है। कोई कागज, कोई फॉर्म, कुछ भी नहीं, और हर रिकॉर्ड क्लाउड पर सुरक्षित रहता है। अब सरकारी दफ्तरों की बात करते हैं। जिस भारत में लाइनों की वजह से लोग परेशान रहते थे, वही भारत अब दुनिया का सबसे तेज सरकारी सिस्टम बन चुका है। चाहे लाइसेंस बनाना हो, चाहे जमीन का रजिस्ट्रेशन कराना हो, चाहे किसी योजना का लाभ लेना हो, सब कुछ ऑनलाइन, और वह भी इतनी तेजी से कि पूरा काम बिना मानव हस्तक्षेप के पूरा हो जाता है। मशीनें गलतियां नहीं करती, इसलिए काम सटीक और पारदर्शी होता है। हर दस्तावेज आपका डिजिटल लॉकर खुद सुरक्षित रखता है, जिस पर देश के हर नागरिक की पहुंच है। यात्रा करना भी आसान हो गया है। रेलवे स्टेशन पर टिकट नहीं खरीदना पड़ता, हवाई अड्डे पर कोई लंबी सुरक्षा लाइन नहीं लगती। आपका चेहरा ही आपका टिकट है। जैसे ही आप प्रवेश करते हैं, सिस्टम आपको पहचान लेता है और आपको आगे बढ़ने की अनुमति खुद देता जाता है। इससे हर किसी के घंटों बच जाते हैं और भारत दुनिया का सबसे तेज मूविंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन जाता है। अब बात करते हैं गांवों की। लोग सोचते थे डिजिटल इंडिया सिर्फ शहरों तक सीमित रहेगा, लेकिन 2030 में गांव शहरों से भी आगे डिजिटल दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। पंचायतें पूरी तरह स्मार्ट हो चुकी हैं। किसान फोन में अपनी फसल का पूरा डेटा रखते हैं
फसल का मूल्य मंडी तक जाने से पहले ही मिल जाता है। खेतों में एआई आधारित मशीनें भूमि को स्कैन करती हैं और बताती हैं कि किस हिस्से में कितनी खाद पानी या दवाइयों की जरूरत है। गांव के बच्चे डिजिटल क्लासरूम में बैठकर विश्वस्तरीय शिक्षा लेते हैं और गांवों में इंटरनेट बिजली की तरह जरूरी चीज बन चुका है। अब बात करते हैं भारत के सबसे बड़े बदलाव की, बिना फॉर्म का सिस्टम। पहले चाहे अस्पताल हो, स्कूल हो, बैंक हो या पासपोर्ट ऑफिस, हर जगह फॉर्म ही फॉर्म भरे जाते थे। हर कागज कई बार जमा करना पड़ता था। लेकिन 2030 में हर दस्तावेज आधार से जुड़ा हुआ है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जरूरत समझकर खुद दस्तावेज खींच लेता है। आपको किसी फॉर्म में एक भी जानकारी नहीं भरनी पड़ती। देश का पूरा प्रशासन एक स्वचालित इंजन की तरह काम करता है। अब थोड़ा भविष्य और गहराई से देखते हैं। भारत में डिजिटल पहचान इतनी मजबूत हो चुकी है कि अपराध रोकना भी आसान हो गया है। किसी भी गलत गतिविधि की पहचान मिनटों में होती है और डिजिटल ट्रैकिंग अपराधियों को भागने ही नहीं देती। इससे देश में सुरक्षा के स्तर में भारी सुधार आया है और पुलिस की दक्षता कई गुना बढ़ गई है। समय के साथ डिजिटल इंडिया न केवल लोगों की सुविधा बढ़ा रहा है, बल्कि करोड़ों नए रोजगार और उद्योग भी पैदा कर रहा है। ऐप क्रिएशन, डेटा मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल सर्विसिंग जैसी नई नौकरियां युवाओं को असीमित अवसर दे रही हैं। भारत आज डिजिटल वर्कफोर्स की राजधानी बन चुका है। 2030 का भारत सिर्फ डिजिटल नहीं, बल्कि पर्यावरण के प्रति जागरूक भी हो चुका है। कागज की खपत लगभग खत्म हो चुकी है, जिससे लाखों पेड़ कटने से बच गए हैं। कम फॉर्म, कम यात्रा, कम लाइनें, मतलब कम प्रदूषण। यह भारत न सिर्फ सुविधाजनक बल्कि पर्यावरण हितैषी भी बन चुका है। अब इस वीडियो को समापन की ओर ले चलते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसा भारत जहां हर नागरिक की जेब में कैश नहीं, लेकिन सुविधा, अनगिनत सरकारी दफ्तरों में लाइनें नहीं, लेकिन काम सबसे तेज कागज नहीं, लेकिन हर दस्तावेज सुरक्षित, सांसें आसान, यात्रा आसान, शिक्षा आसान और इलाज हर व्यक्ति तक तुरंत पहुंचने वाला। यह भारत सिर्फ सपना नहीं, बल्कि तेज से सच होता हुआ भविष्य है। 2030 का डिजिटल इंडिया दुनिया के लिए एक उदाहरण बन चुका है और हम सभी इसके साक्षी बनने वाले हैं। यह नया भारत जीवन का अर्थ बदल देगा। इसमें समय की कीमत समझी जाएगी और हर व्यक्ति सम्मान के साथ आधुनिक तकनीक का उपयोग करेगा। अंत में यही कहना चाहता हूं कि डिजिटल इंडिया 2030 सिर्फ तकनीक की कहानी नहीं है, बल्कि यह आम नागरिक के सशक्तिकरण की कहानी है। यह उस भारत की कहानी है जहां हर व्यक्ति समान अवसरों का हकदार है, जहां हर सेवा हर नागरिक तक बिना भेदभाव के पहुंचती है और जहां नए भारत का सपना एक वास्तविकता बन चुका है। अगर आप इस डिजिटल यात्रा का हिस्सा हैं, तो आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि आने वाला भारत दुनिया का सबसे स्मार्ट, सबसे तेज और सबसे सुविधाजनक देश बनने जा रहा है। यही है 2030 का डिजिटल इंडिया, जहां बिना कैश, बिना लाइन और बिना फॉर्म के पूरा देश एक क्लिक की दूरी पर है।